धीर्धैनं श्रवणपटे अतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु कृपा निधान मंगलम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज। कलयुग में भी मंगलों को देने वाले भगवान विष्णु हैं, जो त्रिलोक के जगत गुरु हैं। आज गुरुवार है, गुप्त नवरात्रा है, कलयुग चल रहा है। ऐसे में नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि गुप्त नवरात्रा किसे कहते हैं, और भगवान सारे देवता और आप मिलकर के वैकुंठ में भक्तों की रक्षा के लिए क्या गुप्त योजनाएं बनाते हो, और उसे गुप्त क्यों रखते हो, और उसे प्रकट कब करते हो। तो मैं नारद संदेश सुनाऊं और सारे जगत को ज्ञान बताऊं, तो मुझको भी बतलाइए। और नारायण भगवान इसी ज्ञान को नवरात्रा में कलयुग कर दूं दान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। एक ही ईश्वर एक ही रूपा, सब ब्रह्मांड है एक स्वरूपा। एकाकार जगत गति जानो, एक ही नारायण सब मानो। एक रूप है नारायण का और बाकी नर है हजार, अरबों खरबों की संख्या में है उनका परिवार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब नारद घंटा ध्वनि कीनी और स्तुति नारायण कर लीनी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कमलापति विष्णु चार चतुर्भुज मुखार विंदम, शंख चक्र पदा गदाधारणम। नील नीलांबरम शांताकारम, सदा क्षीर सागर शयनम। शेष शय्या विराजते, गरुड़ वाहन धारणम। लक्ष्मी चरण चापतम, नारद चार चतुर्भुज रूप विशालम। प्रणाम त्राहिमाम ओम शांति। नारद जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। लक्ष्मी जी भी मुस्कुराने लगी और नारद के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु भी मुस्कुराने लगे। नारद, गुप्त नवरात्रा गुरुवार में आप हमसे क्या जानना चाहते हो? महाराज, जानना ये चाहता हूं
कि सारे संसार के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, जितना भी संसार है, भारत हो या सारा विश्व हो या कैसा भी ब्रह्मांड हो, तलातल पाताल हो, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, दो ही वस्तुएं आदमी प्राप्त करना चाह रहा है। एक है माया और एक है ब्रह्म। माया तो लक्ष्मी जी है, ये भी एक ही है, और ब्रह्म नारायण आप हो, आप भी एक ही हो। तो ये दो, जब आप एक ही हो और अरबों लोगों को आप कैसे सुखी कर सकोगे? आप लाख अवतार धारण कर लो। तब हंसने लगे नारायण स्वामी, धर्म नाम अनुपथ अनुगामी। धर्म ब्रह्म को प्राप्त करे, अधर्म माया पाए। नारायण इस भेद को नारद रहे बताए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस आत्मा में दो ही वस्तुएं मैं उत्पन्न करता हूं नारद। एक सुमति होती है जिसे ब्रह्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। एक कुमति होती है जिसे माया कहते हैं और अधर्म कहते हैं। तो माया तो मेरी धर्म पत्नी है, वो तो परम पावन पवित्र, जिसका नख भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी 99% लोग, इस मृत्युलोक के मनुष्य ये मान रहे हैं कि माया हमें मिल गई है। और इस माया को प्राप्त करने के लिए हम छल बल कल पाखंड भ्रष्टाचार सारी कालिमा जो कलयुग में व्याप्त है करने को तैयार है। लेकिन लूटे माया को, पर माया साथ न जाए। जो चक्कर में फंसे माया को, माया उसे खा जाए। नारद, तुम्हारी क्या हालत हो गई थी? तुम तो ब्रह्म थे। जब कहा था मैंने तुमसे भी, माया का आलिंगन मत करना, क्यों जाते हो माया से मिलने, और माया से स्वयंवर मत करना। पर मानी नहीं नारद जब बाता, और अब चला मृत्युलोक नारद गुण गाता। और माया स्वयंवर में पहुंच गए, और ब्रह्म ऋषि नारद जान, माया तो उन्हें नहीं मिली, पर बंदर मुख मिल जान। बंदर का मुख मिला। और जब उन्हें यह पता चला कि भगवान ने मुझे माया से वंचित रखा, तो बहुत दुख हुआ उन्हें। इसलिए जिसको माया मिलती है वो भी बहुत दुखी रहता है, और जिसे माया नहीं मिलती वो भी बहुत दुखी रहता है। और दोनों ही भगवान पर लांछन लगाते हैं कि ऐसी माया क्यों दी कि मेरा परिवार लुट गया। और गरीब कहता है कि ऐसी क्या भगवान है जो हमें माया भी नहीं दे रहे। अब बताओ नारद, किसकी बात माने? तो आपने भी मुझे श्राप दिया था कि बंदर बने सहाय, और माया के विरह में दर दर भटको 14 साल तन पाए। 14 साल तक आपको वन में, जंगल में भटकना पड़ेगा माया के लिए, और माया लुट जाएगी आपकी, और बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो वो तो आपकी आत्मा में माया नहीं मिलने का कितना पश्चाताप हुआ। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, अब तो आपको ज्ञान हो गया कि क्या आप माया लेना चाहते हो? तब नारद इनकार हुए, मैं तो विष्णु चाहूं, और माया को तो क्षीर सागर में रोज ही नयन बसाऊं। महाराज, मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे यहां माया भी मिल जाती है बैकुंठ में, और ब्रह्म भी मिल जाते हैं। माया को तो अपने नैनों में बसा लूंगा और ब्रह्म को अपने आत्मा में बसा लूंगा। इसी में मुझे ज्यादा शांति मिलेगी।
और क्षीर सागर, ये सब मैंने आपसे सीखा है क्योंकि आप शांताकारम हो। माया आपके साथ रहते हुए भी आप शांति में हो और ये सारा जगत अशांति में है। और जब भी आप अवतार लेते हो, ये दो बातें ही सिखाने के लिए इस संसार में आते हो, भाई माया से दूर रहना और ब्रह्म के पास रहना। लेकिन जब तक आप अवतार के रूप में रहते हो तब तक तो ये बातें आपके भक्त और इस मृत्युलोक के निवासी मानते हैं, और जब आप वापस वैकुंठ में आते हो तो इन सब बातों को भूल जाते हैं। और यही सारी सृष्टि का चारों युगों में दुख का कारण है। तो एक मुहावरा सुनाते हैं नारद तुम्हें कि एक अनार और 100 बीमार। कुछ समझ में आया नारद आपको ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों एक एक हैं और सारी संसार का पालन करने के लिए मैं नारायण एक ही हूं। मेरे अवतार अनेक हो सकते हैं और माया लक्ष्मी का रूप भी एक ही है। तो हम दोनों अनार एक ही हैं। मैं ही माया हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही नर हूं और मैं ही नारायण हूं। अब सोचो, 5,50,00,000,000 लोग इस समय कलयुग में मृत्युलोक में दुख पा रहे हैं और उस दुख की दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी राजा के पास नहीं, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं, किसी उद्योगपति के पास नहीं, किसी किसान के पास नहीं, किसी सेना के पास नहीं, किसी मजदूर के पास नहीं। कि क्या हो वह दवाई जिसको खाते ही सारे सुख मिल जाते हो, चाहे कितनी भी महंगी दवाई हो, मृत्युलोक में सब उसको ही खाते हो। तो नारद तुम्हें बता रहे हैं आज उस दवाई का नाम जिसको खाने से मिले कलयुग में भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ये कोरोना काल है और दवा टीका नहीं मिल पाए, पर जो दवा मैं बतला रहा हूं कलयुग में 21वीं सदी में बहुत काम ये आए सियावर रामचंद्र शंकर। हलचल मच जाए दुनिया में, सन्नाटा भारी हो जावे, जब विष्णु बताते वो दवाई तो, और देखो जगत खुशियां आवे। तो सदी 21वीं में खुशी सारे जगत में आए और भारत में वह बने दवाई जिसे नारद सबको बताए। नारद जी आप जाओ, क्योंकि ये 2020 है और 2021 में भगवान भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबको जाके बता दो, राजा प्रजा को बताओ, अरे जिसको भी कोई दुख हो तो यही दवाई खाओ सियावर रामचंद्र शंकर। बिन पैसे में मिले रे दवाई और कहीं नहीं मिल पाती है, और ये तो दवाई गुप्त बहुत इसे भक्ति ही प्रगटाती है। तो नाम है उस दवाई का, देखो कल की भगवान जो जप ले इस नाम को तो हो जाए कल्याण सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कि जब कलयुग में बीमार सभी तो दवा कहां से आएगी, कितनी भी दवाई बना लो तुम पर दवा नहीं मिल पाएगी। तो एक दवाई अब सदी 21वीं आए, भारत में प्रगटे वो दवाई, नाम कल की है जाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कल की भगवान बन गए दवाई और सारे जगत कलयुग में खिलाई। ऐसी बनी मीठी मिठाई
जिसने चखी शांति पाई, सारी अशांति सारे रोग ही पल में देऊं हटाए। ऐसा अनार कल की भगवान है, सो बीमार का दुख हटाए। तो मैं वो अनार हूं नारद, जो 21वीं सदी में सारे भारत और सारे विश्व के लोग उस अनार के दाने को खाएंगे। अनार, अ का मतलब अखंड मंडलेश्वर अलख निरंजन ज्योति स्वरूप निराकार ब्रह्म मैं हूं। और ना का मतलब नारायण हूं, और किसी भी चीज को देने में ना नहीं करूंगा। और रमाकार शक्ति में हूं। तो रमा लक्ष्मी को कहते हैं, जो रमे नारायण जाए। जब लक्ष्मी नारायण रमे तो अमृत सब बन जाए। तो कल की भगवान अनार बने इस कलयुग के माय। अजब गजब अवतार बन गया धरती पर प्रगटाए। तो जो भी खाए ये अनारा, सुखी हो जाए जग ये सारा। तो लाल अनार बनू ऐसो, जब दानो सब ब्रह्मांड बनायो है। जैसे दाने चिपके अनार के अंदर सारे ब्रह्मांड नारायण ने अपने अंदर सजायो है। तो जैसा होता है अनार वैसे नारायण जान। और ऊपर की जो ललाई है उसको लक्ष्मी मान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और उसमें जो दानों में जो रस भरा हुआ उसको ही लक्ष्मी पान कहो, उसको ही लक्ष्मी पान कहो। और जो दाना चूर्ण बन जाए उसे नारायण भगवान कहो। तो सो सुनार की कलयुग में चला रहे हैं लोग। अपनी अपनी दवाई है, अपना अपना रोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर नहीं दवाई रोग हटाई। और देखो कलयुग की परछाई। सिर पटक पटक कर हार गए, पर नहीं दवाई बनती है। और बढ़ता जाता रोग यहां। और देखो किसी की नहीं यहां चलती है। इस कारण कलयुग में 21वीं सदी में आए कल की अवतार। भारत में अवतार है, बन गए यहां अनार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो कहीं मिले नहीं ये अनार। कंधार अनार सुशोभित है। जैसे हनुमान के कंधे पर राम लखन, और अनार हनुमान सुशोभित है। तो ये दोनों अनार त्रेता युग में हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके कांधार और लंका तक की यात्रा करके आए थे, पंपापुर में बैठे थे। तो सबसे मीठा अनार कंधार का ही होता है। और कंधार किसी जगह का नाम नहीं है। कंधार हनुमान जी के कंधों को कहते हैं। तो जो भी राम लक्ष्मण सीता रूपी अनार को प्राप्त करना चाहे, सबसे पहले हनुमान जी को तलाश करे और हनुमान जी से दीक्षा ले, क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण है। और उनसे दीक्षा लेकर के, और गुरुवार का दिन है आज, गुप्त नवरात्रा है, इसलिए गुप्त बातें बताते हैं। उनसे कहे कि महाराज जो कंधे पर बैठे वह 2 अनार खिलवा दो तुम, और लंका कूद के जाओगे जिस लक्ष्मी के पास, वो लक्ष्मी हमें दिला दो तुम, तो धन्य धन्य हो जाएंगे सारे ही नरजान। और कलयुग में हो राम राज बोले कल की भगवान। तो सारे भारत और सारे विश्व के लोग जिस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ये प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी हमें वो लक्ष्मी आप दिखा दो जो आप लंका में देखकर अशोक वाटिका में आए हो, हमें दे दो, हमें भी उसकी कृपा दिला दो। और आपके कंधों पर जो राम और लक्ष्मण आपने
में बिठाए हैं, वो दोनों कांधारी अनारों को की कृपा को हमें खिला दो। तो मेरे भाई लक्ष्मण को भी हनुमान ने यही खिलाई थी। जब वीर गातनी लगी लक्ष्मण तो संजीवनी बजरंग प्रगटाई थी। तो संजीवनी बूटी भारत में कलयुग में कल की अवतार हनुमान के हाथ में। अरे खाओ भैया हजार। हे भारतवासियों, ये संजीवनी बूटी राम और लक्ष्मण सीता की हनुमान जी के हाथ में रहती है। दिखने में तो पहाड़ है, तो इस पहाड़ को खाना चारों युगों में चने चबाने जैसा है, पर प्रेम से तुम्हें खिलाऊंगा कल की अवतार ऐसा है। तो कल की अवतार बन गए अनार। और देखो भारत साकार, जिसने भगवान ब्रह्मांड नहीं देखे हो वो देखे रोज अनार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो त्राटक जब हनुमान लगाओ और अनार का भोग खिलाओ तो अनार मिल जाएगा। और वह अनार है कल की अवतार। और कोरोना भी इसके रस से हटता है 100 बार। ये दवाई भी है। तो जिसको कोरोना हो वह इसका रस पान दिन में करे और इस दाने का चूर्ण भी पान करे। तो एक अनार है 100 बीमार है, फिर कौन सी दवाई खानी है। अरे ये तो नारद बतला दिया कलयुग को, ये अनार नहीं है भवानी है। तो रक्त बीज कोरोना बन गया, जैसे बना अनार उसको खा गई दुर्गा रानी, कर दिया वंटाड़ार। तो दुर्गा उस सहस्त्र बीज और रक्त बीज, वो अनार ही तो था, पाप का अनार था, उसको खा गई। पता ही नहीं चला आज तक वो अनार कहां है। तो कलयुग के लोगों, भगवान भी आपसे प्रेरणा देते हैं, नारद जी प्रेरणा देते हैं। गुप्त नवरात्रा की बातें हैं, गुरुवार का दिन है और गुरु कलयुग में नजर आते नहीं है, इसलिए भगवान को ही उपदेश देने पड़ते। तो आप भी अनार तो खाइए, प्रेम और श्रद्धा से खा लो राम नाम अनार, कोरोना हट जाएगा कभी ना आए द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये आयुर्वेद का ज्ञान है, धनवंतरी ऋषि बताते हैं। और लक्ष्मण को जीवन दान दिया, लंका के सुखेन समझाते हैं। तो त्रेता युग में तो लंका के सुखेन ने यह ज्ञान दिया था कि महाराज उत्तराखंड में हिमालय के पास विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक अनार का पौधा है, यदि उसके रस को पिला दिया जाए और सूरज उदय न हो तो ये नाड़ी चल रही है इसकी, ठीक हो जाएगा। तो चलती बंद थी नाड़ी, चलती नाड़ी, और लाए हनुमत अनार संजीवनी बूटी के रस से। लक्ष्मण जीवित तत्काल जीवित हो गए। तो ये जीवन दान वाणी गुप्त नवरात्रा में भगवान विष्णु ने नारद को सुनाई। नारद हर्षित हो गए सुन विष्णु की बात। धन्य धन्य नारायण तुम हो, धन्य हो लक्ष्मी मां, तुम ही माया और तुम ब्रह्म भवानी। समझ गया नारद सब वाणी, ज्ञान ब्रह्म का हो गया माया का हो जाए। जिस दिन भारत वालों को हो अवतार कल की प्रगटाए। तो कल की अवतार 21वीं सदी में जब भारत में प्रकट होने वाले हैं तो अनार वाणी आ रही है। इसलिए आप लोग सब अनार बनो। इस समय अनार तो कोई बनना चाहता नहीं है और आप लोग सब दुख द्वार बन रहे। काम क्रोध मद लोभ के और दुख का बने अनार।
तो सारी पृथ्वी कंपायमान है, भूकंपन बार बार। सारी पृथ्वी पर इस काम क्रोध मद लोभ के तूफान उठ रहे हैं, बार बार पृथ्वी पर भूकंप हो रहा है। तो ये दवाओं से ठीक थोड़ी होगा। इसके लिए तो दुआ करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों आप माया के चक्कर में पड़ते हो और इस माया को उठा नहीं सकोगे? क्योंकि हनुमान जी ने भी सीता जी को अपने कंधे पे नहीं उठाया, माया थी। उन्होंने ब्रह्म को उठाया, शेषनाग को उठाया और ब्रह्म रूपी नारायण राम को उठाया। जब हनुमान जी ने सूरज को गाल में दबाया, किसी शक्ति को नहीं, तब शक्ति ने कृपा की कि धन्य धन्य हनुमान तुम, जो ब्रह्म ही लिया उठाए। सूरज गाल दबा लिया तो लंका क्षय हो ही जाए। धन्य धन्य अद्भुत शक्ति है, धन्य तुम्हारा नाम। अष्ट सिद्धि नवनिधि का देती तुम्हें वरदान। चारों युग प्रताप रहेगा, कोई घटा नहीं पाए। तुम्ही ब्रह्म का रूप हो, चारों युगों में बाय। तो जितनी भी मूर्तियां हैं, अनार का रंग और हनुमान जी का रंग एक जैसा होता है। तो हनुमान जी भक्ति का अनार है और उन्होंने भी अपने ऊपर ये सिंदूरी रंग उस अनार का चढ़ा लिया, जो उगते हुए सूरज का भगवान नारायण का होता है, राम जी का भगवा रंग होता है, अपने ऊपर चढ़ा लिया। तो ऐसो खायो रे अनार बजरंग ने, तो रंग उतर नहीं पायो। नाशे रोग हरे सब पीरा, सारे जगत में गायो। तो यो अनार तो कलयुग खा ले रे भैया, तो कोरोना रोग हट जायो। और ये सच्ची सच्ची बात नारद ने वाणी रहो बतायो। डंको बाजे नारायण को जो अनार बनवायो। और भारत माता को उद्धार कल की अवतार दिखायो। तो या तो सदी 21वीं देखो और भारत में कल की अवतार प्रगटायो। बजो नगारो भारत को और सारो जगत शर्मायो। देख देख कर सभी विदेशी यो अनार ललचायो। काश्मीर और कांधार में यो अनार प्रगटायो। सेब और अनार देखो सब और कश्मीर हूं रहो प्रगटायो। और यो भारत को रंग सिंदूरी और भारत मां ने लगायो। तो इस सिंदूरी रंग को भारत माता ने भी अपने मस्तिष्क पर लगा लिया। तो अनार एक ऐसा वेद है जिसको वेद व्यास जी ने भी नहीं सुनाया, लेकिन वाणी को कलयुग में गुप्त नवरात्रा में अनार वेद को सुनाना पड़ा। ये अनार वेद ब्रह्मा जी के वेदों में भी अंकित नहीं है, शिव जी के 100 करोड़ रामायण में भी अंकित नहीं है, और नारद ने भी ये अनार वेद की व्याख्या कभी सुनी नहीं। लेकिन आज प्रगट शुभ दिन प्रगटावा, गुरु प्रभाव ये वेद सुनावा। सारे खेद हटे तत्काला, जब ये भेद सुनाए विष्णु विशाला। पृथ्वी पर और जगत में सब ब्रह्मांड हो, शांति की जब लहर चले जब रोगों तब क्षय हो। तो हे मानव जाति के संसार के लोगों, कलयुग के भारतवासियों, भारत शांति के संदेश देता है। ये कहने से नहीं, बोलने से नहीं आएगी। जिस दिन 1.25 अरब भारतीयों के मन में शांति आ जाएगी, काम क्रोध मद लोभ की अशांति को जब वो बाहर कर देंगे, तो सारे संसार से अशांति बाहर हो जाएगी। ये डंके की चोट नारायण घोषणा करते। इसलिए मैं शांताकारम हूं और मेरे आकार को आप लोग धारण करो। जब तक आप
ब्रह्म की शांति को अपने अंदर धारण नहीं कर लोगे। वेदों में यही तो कहा है, गीता में यही कहा है, रामायण में यही कहा है, श्रीमद् भागवत में यही कहा है, और जितने भी संतों ने जिस भी धर्म में है वाणी करी है तो यही कहा है कि भाई शांति को अपना लो, शांताकारम विष्णु को अपना लो। सतयुग से कलयुग तक हजारों बार ये बात कह दी, लेकिन दानवताओं को ये बात समझ में नहीं आती, और मनुष्य भी उस दानवतावादी आचरण को अपनाने के लिए कलयुग में आतुर हैं। तो अशांति का कारण आपकी वासना है, इच्छाएं हैं, जो आपको भगवान से बहुत दूर कर देती है। जिस तरह कलयुग में कोरोना ने दूरी बना ली कि 2.25 फुट दूर रहो, आना नहीं तुम पास, वरना कोरोना तेरे आत्मा का बन जाएगा खास। इस तरह इस संकेत को तो समझो आप कि जो कलयुग के राजा बता रहे हैं उनमें राजा के अंदर भी भगवान का अस्तित्व होता है, और भारत का राजा ये कह रहा है कि दूरी बना के रखो, तो सोच समझ के कह रहा है कि भाई आप अधर्म से, अज्ञानता से, अपने दुश्मनों से, अपने पाप से, काम क्रोध मद लोभ से दूरी बनाकर रहो। यदि आप सब ऐसा करोगे तो भारत विश्व का जगत गुरु बन जाएगा, क्योंकि फिर ये वस्तुएं भारत में प्रवेश ही नहीं करेंगी, ये तो विदेश से आती हैं। तो आप इन विदेशी वस्तुओं को भारत में आने ही मत दो, चाहे सड़ा चीन हो, सड़ी गिरिपाक हो, और खाओ नहीं मिठाई, वरना भारत की भूमि अमृत में सब सड़ जाई। तो सड़े सड़ाए माल को फेंको भारत से बाहर, और भारत की ही वस्तुओं से करो स्वदेशी प्यार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भारत में तो एक ही वस्तु का उत्पादन होता है, उसका नाम है शांति, और 99 वस्तुओं का उत्पादन विदेश में होता है, उसका नाम है अशांति। तो जब राजा रघु, भगवान कृष्ण, प्रहलाद, ध्रुव, इन्होंने तो कभी विदेशों से सामान मंगाया ही नहीं। कौरवों ने मंगा लिया था 18 अक्षौणी सेना, अस्त्र शस्त्र मंगा लिए थे, उसका परिणाम महाभारत में उनकी सबकी मृत्यु हो गई, कोरोना लग गया उनको। तो वाणी में भगवान विष्णु कल के अवतार बनकर के अपना संदेश इस समय नारद को सुना रहे हैं कि नारद, केवल संदेश इतना ही देना भारत को कि भारत के अंदर कोई कमी नहीं है, भारत की प्रजा सुखी हो जाएगी, भारत का कल्याण होगा, कल के अवतार विश्व को जगत गुरु होंगे, और भारत को पूरे विश्व का मसीहा बना करके सोने की चिड़िया बना देंगे। बस उन्हें एक ही वस्तु चाहिए आपसे, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न आपका साथ चाहिए, बस उन्हें तो ये चाहिए कि आप जैसे भगवान विष्णु हैं शांताकारम, वैसे 1.25 अरब भारतीय शांताकारम बन जाएं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। बस 21वीं सदी में चुंबक जैसे सब बन जाएं अपने आप, और उस दिन भारत देखो होगा कल की अवतार प्रकाश। तो ऐसे हुआ कल की अवतारा, और ये संदेश नारद ने धारा, सारे भारत में फैल गए थे कल की अवतार के संदेश। गुप्त नवरात्रा में भारत के मिट गए कोटि कलेश, ये प्रसंग जो भी सुने कल की अवतार का ज्ञान, और भाग्य उसका बढ़ जाता है, हो जाता कल्याण। ये अनार सब खाइए बीमारी हट जाए, एक अनार है विष्णु लक्ष्मी जिसे भारत कल की अवतार प्रगटाए। तो कल के अवतार भारत में प्रवेश कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में। बड़ा महत्वपूर्ण होगा 21वीं शताब्दी का जलवा, जब खाएंगे सारे विश्व और विदेशी शांति का हलवा। इस हलवे को खिलाने के लिए ये अनार और बीमार, पहले बीमार को अनार खिलाया जाता है, और जब वो बीमार ठीक हो जाता है तब उसे हलवा खिलाया जाता है, और हलवा खाने के बाद
सारे ही समस्या हल हो जाती और वाका विष्णु मिल जाए। कल की अवतार के दर्शन करने वाणी प्रसन्न दिखाए। कल के अवतार के दर्शन गुप्त नवरात्रा में इस समय वाणी कर रही है। इसलिए वाणी से मार्गदर्शन लेने वाले भक्तों, आप भी कुछ सीख लो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और किस तरह के अनुशासन में भगवान मिलते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि वाणी का विस्तार बड़ा लंबा है। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, सुने सुनाए सकल सुर संता। तो सारे वेद पुराण ग्रंथ देवता संत सब भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं कि भगवान का रूप कैसा होगा। तो निराकार में वो अनार की तरह होंगे और साकार में कल की भगवान जैसे होंगे। तो इस दर्शन को आपको वाणी ने सुनाया। ये गुप्त नवरात्रा का गुप्त प्रसंग गुरु कृपा विष्णु की से हमें प्राप्त हुआ। जय भारत, जय भारत माता, जय कल की भगवान।